हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गांव हरिपुर में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह सीधा सादा और मेहनती इंसान था। भले ही उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। किसी की भी मदद करने से वह कभी पीछे नहीं हटता। एक बार की बात है, बरसात के दिनों में गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया। कई पेड़ गिर गए, कच्चे मकान टूट गए और लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उसी रात एक अनजान बूढ़ा आदमी रामू के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े भीग चुके थे और वह कांप रहा था। रामू ने बिना एक पल सोचे उसे घर में जगह दी, सूखे कपड़े पहनाए और गर्म खाना खिलाया। रामू की पत्नी ने कहा, हम खुद मुश्किल में हैं, पता नहीं कौन है ये। रामू मुस्कुराकर बोला, नेकी करने में सोचने की जरूरत नहीं होती। अगली सुबह वह बूढ़ा आदमी रामू को धन्यवाद कहकर चला गया। रामू अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ महीने बाद गांव में जमींदार की जमीन की नीलामी हो रही थी, जिसमें रामू का खेत भी शामिल था। रामू बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास खेत बचाने के लिए पैसे नहीं थे। उसी समय एक बड़ी गाड़ी गांव में आए और उसी बूढ़े आदमी ने उतरकर रामू को ढूंढा। रामू चौंक गया और बोला, आप फिर से आए, कैसे हैं आप? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। उस रात तूफान में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और कोई मुझे सहारा देने को तैयार नहीं था, सिवाय तुम्हारे। तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। उसने रामू का खेत वापस खरीदकर उसके नाम कर दिया, साथ ही बच्चों की पढ़ाई और घर की मरम्मत के लिए भी पैसे दिए। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तो इंसानियत के नाते मदद की थी, बदले में कुछ नहीं चाहिए था। बूढ़े आदमी ने कहा, नेकी का फल जरूर मिलता है, कभी देर से पर जरूर मिलता है। उस दिन गांव के लोगों ने सच्चे दिल से सीखा कि भलाई करने से कभी नुकसान नहीं होता। रामू की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे भले रामू कहने लगे। सीख, जब भी मौका मिले, बिना स्वार्थ के किसी की मदद करो। नेकी कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है, सही समय पर, सही रूप में।